एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट इज़ मी विनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों दुविधा का शिकार है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। क्या वजह है कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज में हमें इस टाइम मुश्किल वक्त देखने को मिल रहा है, अनरेस्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़े से सख्त सवाल आपसे भी करूंगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। सबसे पहले मुझे बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह है? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया बात करने का। दूसरे नंबर पे के ऊपर जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, इसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी। ठीक है ना, तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर वर्गलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे थोड़े से के लिए। आप जब देखते हैं 1400 साल पहले हम जाते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने एक इतना बड़ा इलाका, एक इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, मुस्लिम रियासतें कायम की। नतीजा क्या बाद में निकला? जो बाद में आने वाले लोग थे, उसमें शिमर का मैं जिक्र करूँगा, उसने मैं की बात की। जब उसने मैं की बात की तो मुसलमानों की बर्बादी तबाही शुरू हो। यानी कि यूनिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आपने ये क्या साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। सब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आपका फायदेसर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपका सब ठीक नहीं है। ऐसे ही है, जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान जबरदस्त का टॉपिक था कि सिर्फ मुसलमान 3.5 साल में पीछे जा रहा हूँ। इमरान खान साहब अनरेस्ट है, हमारा GDP ग्रोथ रेट 6.5 पे चला गया, क्यों नहीं तारीख में कभी नहीं गया नजर आ रहा है। बाकी देखा भी जाए ऐसा तो उसकी वजह क्या है? वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जितने भी तो नहीं खा रहे हैं, हम लोग अपने मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आने दे रहे हैं। कोई भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, स्टेबल हुकूमत हो, उसके पास अथॉरिटीज हों, ठीक है ना। आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ना, वो लोग स्टेबिलिटी उन्होंने खत्म की है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में उनको ऐसे लोग मैसर हैं कि जो स्टेबिलिटी होने नहीं देते। ठीक है, हालांकि बांग्लादेश ने तो मैं समझता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वैसे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उधर इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, लेकिन देखा जाए जब अब अनरेस्ट हो गया, आपको लगता है कि वो दोबारा अपनी पटरी पे चढ़ पाएंगे? जो बांग्लादेश के जो उन्होंने नायब मुकर्रर किए हैं वहाँ पर, मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है ना, जब तक वो हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा ये कह सकता हूँ कि वो बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे, क्योंकि उनकी जब आप हिस्ट्री देखते हो ना, उन्होंने एक घर से काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो आई इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो गवर्नमेंट करने तो आई नहीं। मेरी बात आप पूरी होने देंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जब आपने देखा मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत थी, मलेशिया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था, मुस्लिम रियासतों से सबसे अबव था। अच्छा, महातिर मोहम्मद ने अपनी हुकूमत छोड़ी, अपने नायब को हुकूमत दी। ठीक है ना, जब नायब को हुकूमत दी, कुछ सालों बाद ही वही महातिर मोहम्मद वापस आया इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने उस नायब को उसने गिरफ्तार करवाया, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। याद रखिएगा, मतलब हम आपस में हाँ, वो बंदा ठीक नहीं था। जो महातिर मोहम्मद अपना नायब, सारी जिंदगी उसका नायब रहा, वो ठीक नहीं था। थैंक यू। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त इनका टॉपिक था कि सिर्फ मुसलमान मुल्क जो है ना, वही क्यों अनरेस्ट हैं, उनमें ही क्यों ऐसी बेचैनियाँ या वो क्यों नहीं तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वाकई हकीकत है। अगर देखा भी जाए ऐसा तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी तो नहीं कहूँगी, मोस्टली जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ना,
वो ऐसे ही है, मतलब उनको उनका तरक्की की दौड़ में भी अभी तक जो है ना वो जिक्र ना होने के बराबर। उनकी करेंसी जो है ना कि कोई वैल्यू नहीं है, डी वैल्यू उनकी हुई हुई है करेंसीज। और सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान की है कि वो भी पाकिस्तान का तो मैं यही कहूँगी कि इसके तो अलग ही एक टाइप का वो अलग डगर पर ये चल रहा है। यहाँ पर तो कोई वो कहते हैं ना कि कोई भी एक दूसरे की ना सिर्फ खाल उतारने में, छिछड़े उतारने में यहाँ पर लगे हुए हैं। किसी को जो तरक्की करता हुआ लोग देख नहीं सकते। ऐसे अगर कोई आता है, अगर हुक्मरान भी यहाँ पर कोई स्टेबल वाकई हुक्मरान नहीं आया है, अगर कोई आता है, अगर कुछ वो लेकर चलता है मुल्क को, थोड़ा सा आगे लेकर चलता है, तो वो लोग उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं कि यार ये कैसे मुल्क को आगे तक लेकर जा रहा है, हम क्यों नहीं लेकर जा रहे, ये क्यों लेकर जा रहा है। तो वो फिर ऐसे करके उसको उतार देंगे, उसके ओहदे से उतारने में उसके पीछे लग जाएंगे। तो ये जब ये एक दूसरे की आप लेग पुलिंग करोगे ना तो कभी भी कामयाब नहीं होगी। सबसे बेहतर बात ये यूनिटी। मुसलमान इसलिए पीछे हैं कि उन्होंने अपने जो मॉरल वैल्यूज है ना वो उनको भूल गए हैं। बाकी जितने भी आप दूसरे बाहर के कंट्रीज लगा लो, फॉरेन कंट्रीज, उनमें वो सब वैल्यूज हैं, उनमें वो वैल्यूज हैं। हालांकि इस्लाम हमें वो सब मॉरल वैल्यूज सिखाता है, लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग उस पर अमल नहीं करते। हमने अपने मॉरल वैल्यूज को ही छोड़ दिया हुआ है, बहुत पीछे छोड़ दिया हुआ है। हमने यहाँ पर कानून के रहते हुए हमने जंगल का कानून जो है ना वो बनाया। हम इसी में उसमें लगे हुए हैं कि जो करना है अपनी करनी है, हमने किसी की नहीं सुननी है। हमने जो है वो किसी की बात नहीं सुननी है। हमने यहाँ पर जंगल का कानून बनाना ही बनाना है। हमने लेग पुलिंग करनी ही करनी है। हमने सिर्फ अपने पेटों की ही हिफाजत करनी है, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब यहाँ पर बात यूनिटी की हद जो है ना, जब आप जो है वो अनरेस्ट इसीलिए नजर आते हो कि जब आप में यूनिटी नहीं रहती है। अब आप एक फैमिली की एग्जांपल ले लो। सगे बहन भाई भी जब तक जो है ना वो ऐसे बंद मुट्ठी की तरह रहेंगे ना, कोई उनको तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब बाहरों के लोगों की साजिशें शुरू हो जाएंगी, जब आप एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ दोगे, आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दोगे, तो आप बिखर जाओगे। यही एग्जाम्पल ये है कि ये भी हो सकता है कि मुसलमान कंट्रीज इसलिए भी अंडरस्टैंड कि बाकी जितने भी बाहर के अवाम है, बाहर के जितने भी लोग हैं, वो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। या मुसलमानों के बहुत सारे दुश्मन हैं, ये भी आप लोग कह सकते हो कि वो मुसलमानों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते आगे, या इसलिए वो साजिशें करते हैं। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिर मुसलमान जो है वो कौम पीछे। और रही बात बांग्लादेश की, तो हम तो एग्जाम्पल दिया करते थे कि भाई बांग्लादेश बड़ा अच्छा रह गया है। उसने तो उनकी कहाँ उनकी जीडीपी पहुंच चुकी है कुछ सालों में। पता नहीं उनके हालात को क्या एकदम से हुआ है कि वो डाउन होते जा रहे हैं, डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो गया। तो फिर यही बात मैं एंड पे यही बोलूंगी कि अप्स एंड डाउन्स हर जगह पर आते हैं। उसका बेहतर ये है कि आप जो हो ना फर्म होकर रहो। अगर आप बंद मुट्ठी की तरह रहोगे तो अगर आप बंद मुट्ठी की तरह रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप जो है वो दूसरों की बातों में आ जाओगे, अगर आप अपने मुल्क की तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। फिर यही रेस्ट ही आप नजर आओगे। इसी तरह से आप जो है ना सारे मुल्कों में मशहूर हो जाओगे। सो ये था मेरा रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलोगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह।